में यदि कभी कोई आत्महत्या करके मौत को प्राप्त हो गया हो, इस भूमि में कभी को सर्प के दंशन से मौत हो गई हो, बिजली के करंट से, दीवालों को गिरने से, नदी का पानी बढ़ के आया हो और इस जगह पर कोई डूब के खत्म हो गया हो, आंधी हवा बयार तूफान में पेड़ ऊपर गिरने से इस जमीन पर कोई खत्म हो गया हो, किसी हिंसक पशु ने अपनी सींग की नोक से इस प्लॉट में जहाँ ये मकान बनाए, भवन बनाए, किसी हिंसक पशु ने भी यदि उसको ख़त्म कर दिया हो, या कहीं किसी व्यक्ति ने किसी आदमी को मार के और इस जगह पर गाड़ दिया हो, तो ऐसी तमाम चीज़ों से धरती में दोष आ जाता है। ग्रंथ में लिखा है तमाम तरह का दोष तैयार हो जाता है। लेकिन जब आपकी पूजा में ये शंख है, उस शंख का नित्य दर्शन करते ही विलयम यान्ति, यानी पाप वहाँ से भाग जाते हैं। लिखा है जैसे भगवान सूर्य के उदित होने पर अंधियारी रात का पता नहीं लगता, उसी प्रकार से जिन घरों में शंख है वास्तु दोषों का ऐसे ही पता नहीं लगता, वो सब समाप्त हो जाते हैं। ये इतने अभी मैंने एक मृत्यु के कारण बताए हुए इस ग्रंथ में है। इस तरीके से कोई मृत्यु हुई इस जगह पर, तो शंख की ये महिमा, ये विशेषता है कि उस मृत्यु दोष को शंख उस जगह पर रहने नहीं देता। जो इस शंख में जल भरकर, दूध भरकर भगवान को स्नान कराते हैं तो अनंत पुण्य प्राप्त होता है। और जिस घर में जब पुण्य बढ़ता है तो उस स्थान पर कोई दोष नहीं रहता, अलाय बलाय अंदर टिक नहीं सकती। पुण्य क्षीण हो जाते हैं तभी तो पाप हावी हो जाते हैं। भूत प्रेत किसको लगते हैं, हमने गरुड़ पुराण में पढ़ा था, अभी कथा हुई है, उसमें स्पष्ट एक पूरे चैप्टर में लिखा है व्यक्ति के पास जप का प्रभाव नहीं होगा, तप का प्रभाव नहीं होगा, उसके पास उसने किसी को पानी तक नहीं पिलाया होगा, उसने किसी को भोजन नहीं कराया होगा, कभी मंदिर में मत्था नहीं टेका होगा, ये न केना प्रकारेण उसने किसी प्रकार से पुण्य इकट्ठा ही नहीं किया है, तो वहाँ अपराध हावी हो जाएंगे, पाप हावी हो जाएंगे। जिनके पास भजन का पलड़ा भारी है, पाप उनको छू नहीं सकते बिल्कुल भी। भूत प्रेत अलाय बलाय ये सब उन घटिया किस्म के लोगों को लग जाती है जिनको अपराध, जिनके हाथ तांडव नृत्य कर रहे हैं। ये गरुड़ पुराण में लिखा था, हमने बोला भी होगा। तो घर में जब पुण्य बढ़ता है, पुण्य का प्रभाव बढ़ता है, तो वहाँ अपराध बिल्कुल गौड़ हो जाते हैं, अपराधों की वहाँ चलती नहीं है। मैं आपको कोई बहुत बड़ा प्रवचन सुनाने को नहीं बैठा हूँ, प्रवचन करने के लिए मेरे पास पूरा दिन होता है। यहाँ मैं कुछ चीप बातें, कुछ मुख्य बातें आपके बीच में रख रहा हूँ। जब आप शंख उठाते हैं भगवान को लाने के लिए और शंख बजाने के लिए, कभी भी जूठा शंख बजाना नहीं चाहिए और कभी भी जूठा शंख रखना नहीं चाहिए। जो शंख बजाया जाता है उससे भगवान को निलाया नहीं जाता, और जिस शंख से भगवान को निलाया जाता है उस शंख को बजाया नहीं जाता। साउथियन जो दक्षिणी शंख हैं वह भगवान को स्नान कराने के लिए, नॉर्थ जो उत्तरीय शंख हैं वो बजाने के लिए होना चाहिए। शंख के द्वारा उस घर परिवार को लिखा है इसमें पुण्य अनंतकम, घर के दोष समाप्त होते हैं और उस परिवार को अनंत पुण्य मिलते हैं।